आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है, वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। विकल्प उत्तर दिए गए हैं। ए अवतल दर्पण द्वारा, बी उत्तल दर्पण द्वारा, सी समतल दर्पण द्वारा और डी अवतल लेंस द्वारा। तो आइए इस प्रश्न को एक चित्र की मदद से हम समझेंगे कि ऐसा कौन सा दर्पण है जो हमें वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कराता है। तो हमें पहला विकल्प दिया गया था अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का अगर चित्र के माध्यम से हम समझते हैं तो मान लेते हैं एम और एन एक प्रकार का अवतल दर्पण है जिसमें पी दर्पण का ध्रुव होगा, एफ फोकस होगा और सी वक्रता केंद्र होगा। तो हम देख रहे हैं जब वस्तु को दर्पण के फोकस और ध्रुव के मध्य रखते हैं तो हमें दर्पण के पीछे की तरफ एक प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है जो कि आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब होता है। तो यह विकल्प हमारे लिए सही होगा, यानी कि अवतल दर्पण में जो होता है वो हमेशा हमें कैसा प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है, पीछे की ओर दर्पण के यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है और वस्तु से बड़ा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि किसी भी प्रतिबिंब को बनने के लिए हमें दो किरण की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे कि पहली किरण को देख रहे हैं जो प्रकाश केंद्र की ओर होकर गुजर रही है, वह परावर्तन के होने के पश्चात दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे की ओर दूसरी तरफ से परावर्तित हो रही है। और दूसरी किरण को देख रहे हैं जो ई दिशा की ओर आपतित हो रही है, पर अपवर्तित होने के पश्चात वह दर्पण के केंद्र से होकर गुजरती है। लेकिन जब इन्हीं दो किरणों को दर्पण के पीछे की ओर किसी बिंदु पर मिलाते हैं तो हमें एक कटान बिंदु प्राप्त होता है जिसमें हमें प्रतिबिंब यानी कि दर्पण के पीछे आभासी और वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। तो हमारा विकल्प ए जो होगा यानी कि वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो वह है अवतल दर्पण द्वारा। अब आइए अब विकल्प बी की चेक करते हैं जिसमें दिया गया उत्तल दर्पण द्वारा। तो देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा हमें किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई देता है। तो इस चित्र में हम मान लेते हैं एम और एन एक प्रकार का उत्तल दर्पण है, पी दर्पण का ध्रुव होगा। तो हम देखते हैं अगर उत्तल दर्पण की किसी भी परिस्थिति में यानी कि दर्पण के सम्मुख अगर वस्तु को हम कहीं भी रखें तो हमें जो प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है वह दर्पण के पीछे की ओर यानी कि आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश तो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यह वस्तु से छोटा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम उत्तल दर्पण के सामने या अनंत पर वस्तु को कहीं पर भी रखें तो हमें उत्तल दर्पण से जो नया प्रतिबिंब प्राप्त होगा वह सदैव हमें आभासी तो प्राप्त होगा, जैसे कि प्रश्न में बताया गया है आभासी प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा हमें बनता हुआ नहीं दिखाई देगा। जैसे कि चित्र के माध्यम से पता चल रहा है यह हमेशा वस्तु से छोटा या बराबर ही बनता हुआ दिखाई देगा या वस्तु से छोटा बनता हुआ दिखाई देगा। इस कारण हमारा जो विकल्प होगा बी यह गलत होगा। अब आइए हम जांच करते हैं विकल्प सी का, क्या समतल दर्पण द्वारा हमें प्रतिबिंब आभासी और वस्तु से बड़ा हुआ दिखाई देता है। तो आइए इस चित्र की मदद से हम समझेंगे कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है हमें किस प्रकार प्राप्त होता है। तो हम मान लेते हैं कि एम और एन एक प्रकार का समतल दर्पण है। तो इस स्थिति में देखते हैं कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सम्मुख रख दी जाती है या रख दी जाती है तो उसका प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे यानी आभासी तो प्राप्त होता है, लेकिन वस्तु से बड़ा ना प्राप्त होकर वस्तु के बराबर ही प्राप्त होता है, जैसे कि चित्र के माध्यम से हमें पता चल रहा है। तो यह विकल्प भी हमारे लिए गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी तो है लेकिन वस्तु से बड़ा नहीं है। अब विकल्प डी चेक करते हैं, क्या अवतल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और आभासी होता है। तो आइए इसे हम जानते हैं। तो इस चित्र में हमने एक एम और एन एक अवतल लेंस लिया है जिसमें ओ अवतल लेंस का प्रकाश केंद्र है, एफ फोकस और 2f1 वक्रता केंद्र है। तो हम देख रहे हैं जब हम वस्तु को अवतल लेंस पर वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखते हैं तो इस स्थिति में हमें जो प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई दे रहा है वह अवतल लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के मध्य बनता हुआ ए डैश बी डैश दिखाई दे रहा है, जो कि एक प्रकार का आभासी प्रतिबिंब तो है। क्योंकि दर्पण का हम देखते हैं कि प्रकाश केंद्र से दर्पण के सम्मुख जो वस्तु की दूरी होती है उसे हम ऋणात्मक दिशा की ओर यानी कि ऋणात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं और प्रकाश केंद्र से दर्पण की दूसरी ओर की दूरी को हम धनात्मक चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। और जो ऋणात्मक चिन्ह में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह सदैव आभासी प्रतिबिंब होता है, लेकिन यह प्रतिबिंब हमें वस्तु से छोटा प्राप्त हो रहा है। यानी कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु के
प्रतिबिंब या वस्तु को कहीं भी रख दिए अवतल दर्पण के सम्मुख तो हमें प्रतिबिंब आभासी तो प्राप्त होता है, लेकिन हमेशा वस्तु से छोटा ही प्राप्त होता है, जैसे कि हम चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं। तो यह विकल्प भी हमारे लिए गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि हमने जाना कि अवतल लेंस द्वारा जो बना हुआ वस्तु का प्रतिबिंब था वह एक प्रकार का आभासी प्रतिबिंब तो था, लेकिन बड़ा न होकर वस्तु से छोटा था। तो हमारा विकल्प कौन सा होगा? हमारा विकल्प ए सही होगा, जिसमें पूछा गया था कि वस्तु से बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर है सदैव अवतल दर्पण द्वारा, जो चित्र इस चित्र के माध्यम से हमने जाना। तो यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।